पाई नेटवर्क की प्लेलिस्ट अलग है, जिसमें पाई ऐप में क्या करना है, कैसे स्टेप क्लियर करने हैं, वो स्क्रीनशॉट लेकर लाइव दिखाया है ताकि आसानी से समझ में आए। और इस अपडेट के वीडियो में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ होंगी, जैसे कि पाई का सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड है और इसके बारे में क्या कुछ नया जानने योग्य है और क्या नए अपडेट आने वाले हैं। आज के पाई नेटवर्क के न्यू अपडेट के वीडियो में आज जानेंगे कि पाई के साथ हुए एग्रीमेंट के मुताबिक इस एनक्लोज्ड मिननेट में पाई से किस तरह की लेन देन कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ताकि अकाउंट ब्लॉक ना हो। बिनांस ने पाई को लेकर क्या अपडेट किया, चाइना में स्कूल में पाठ्यक्रम में ब्लॉकचेन का प्रवेश, convertpai.com में क्या नया अपडेट हुआ, सितंबर में पाई का बेस माइनिंग रेट कितना हुआ और सोशल मीडिया की ब्यूटीफुल पोस्ट। ताई देखते थाकुन मेटा मित्रों चैनल स्वागतम। दोस्तों, शायद आपको यह पता होगा कि नई टेक्नोलॉजी जैसे कि रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये तो आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी है। हमें इससे क्या फ़ायदा होगा और अभी ये तो बन रही है, कब बनेंगी और कौन इसे आगे ले जाएगा? तो इसका जवाब है बच्चे। जी हाँ, स्कूल के बच्चे इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाएंगे। अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो ये टेक्नोलॉजी के नए शब्द उनके सामने कई बार दोहराइए। कुछ न कुछ उदाहरण देकर या फिर इन विषयों पर बनाई गई फिल्मों के माध्यम से उनको अवगत कराएं। आजकल के बच्चे जिस तरह से 3D गेम मोबाइल में खेलते हैं, वो देखकर इतना तो पता चलता है कि वे तुरंत समझ सकेंगे कि मेटावर्स क्या होता है। रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट की नई जनरेशन की ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल एसेट के बारे में जानने के लिए उनके दिमाग में प्रश्न उठने चाहिए, क्योंकि यही बच्चे भविष्य में डिजिटल भारत का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में सीधा क्रिप्टो से ही GST या इनकम टैक्स का भुगतान हो सके, पर ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बच्चों को अभी से तैयार करना जरूरी है और दुनिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है। पाई ब्लॉकचेन का एनालिसिस और पाई इकोसिस्टम मॉडल के उपयोग चाइना की स्कूलों में बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यानी एनक्रिप्टेड डिजिटल करेंसी जैसे विषय ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी प्रवेश कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये विद्यार्थी पाई जैसी ब्लॉकचेन में आगे की खोज करके कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट करने में सक्षम होंगे। भारतीय शिक्षण बोर्ड से अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो इस नई टेक्नोलॉजी को CBSE बोर्ड के करिकुलम में या टेक्निकल यूनिवर्सिटी के करिकुलम में जोड़ने हेतु बढ़ावा देने का प्रयत्न कर सकते हैं, ताकि भारतीय युवान भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न जाकर अपने देश में ही इसका अभ्यास करके इस टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल कर सके। शायद आपके बच्चे बड़े होकर पूछेंगे कि आपने पाई क्यों नहीं माइन किए थे, आपने पाई को क्यों नहीं समझा और माना था। तब आप अपने बेपरवाही पर शर्मिंदा न हो, उसके लिए पाई की उपेक्षा करना छोड़कर उसे आज से जानना शुरू करें। इंटरनेट पर हर रोज़ सभी सर्च इंजन पर टाइम निकालकर पाई नेटवर्क के बारे में जानने का प्रयत्न करें। सोशल मीडिया का सदुपयोग कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर पाई नेटवर्क की ऑफिशियल चैनल ऑलरेडी बनाई गई है। ज़्यादा जानकारी पाने के लिए सभी सोशल मीडिया को पूरा निचोड़कर पाई को जानने का मौका ना छोड़ें, क्योंकि अब तो बिनांस का लेटेस्ट अपडेट भी इंटरनेट पर दिखाई देता है, जिसमें बिनांस ऐप में पाई पे का बटन या कहो ऑप्शन देकर इसने भी पूरी तैयारी कर ली है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। नाइजीरिया की इस वेबसाइट पर इसके बारे में ये लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी बिनांस ने तेजी से बढ़ते पाई नेटवर्क कॉइन को आश्चर्यजनक रूप से क्रिप्टो करेंसी के लिस्ट में शामिल किया है। इससे क्या होगा ये जानने से पहले एक नज़र इस पर डालते हैं। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि पाई नेटवर्क अभी एनक्लोज्ड मिननेट स्टेज पर है। जिन पायोनियर को वॉलेट में पाई दिए गए हैं उन सभी ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें इसके नियम के मुताबिक आप पाई से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। पहले देखते हैं आप अभी अपने वॉलेट में पाई से क्या कर सकते हैं। पहला, ये पाई ऐप्स के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के लिए पाई का आदान प्रदान, यानी किसी शॉपिंग साइट पर पाई से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, पर वो वेबसाइट सही है कि चोर कंपनी है, इसका पता खुद लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि पायोनियर्स दूसरे पायोनियर्स के साथ गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान पाई से कर सकते हैं। इसमें वो जो चाहे वो कीमत पर बार्टर सिस्टम से पाई से लेन देन कर सकते हैं। तो ये दो चीजें पाई के साथ हुए एग्रीमेंट के मुताबिक अभी पायोनियर कर सकते हैं। अब देखते हैं इस एनक्लोज्ड मेननेट में पायोनियर पाई से क्या नहीं कर सकते। पहला है, फिएट मुद्रा के लिए पाई का कोई आदान प्रदान नहीं कर सकते, यानी पाई को डॉलर या रुपये पैसे लेने के लिए बेच नहीं सकते या पाई को रुपये या डॉलर देकर खरीद नहीं सकते। अगर ये किया तो लेने वाले और देने वाले दोनों के पाई के अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए पाई का कोई आदान प्रदान नहीं कर सकते, यानी पाई को किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी के बदले में बाय सेल नहीं कर सकते। तो अभी बिनेंस पर पाई से कुछ नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ पायोनियर्स किसी दूसरे व्यक्ति को जो पायोनियर्स नहीं है उनको भविष्य में पाई देने का एग्रीमेंट करते हैं, या कहो पाई के बदले में भविष्य में कुछ लेन देन करेंगे या व्यापार करेंगे, ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी भी अभी अनुमति नहीं है।
बिनांस एक एक्सचेंज है जहां पाई के बदले में फिएट करेंसी या अन्य क्रिप्टो में लेन देन होने की संभावना है, यानी एक तरह से पाई का ट्रेडिंग होने की संभावना है। पर यह पाई के एग्रीमेंट के अनुसार एनक्लोज्ड मेननेट के पायोनियर्स अभी नहीं कर सकते। ये बिनांस ने भविष्य की तैयारी की है ताकि भविष्य में पाई का ओपन नेट शुरू होगा तब यदि पाई नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स दो ऐप्स के बीच गेटवे की अनुमति देता है तब यह मुमकिन होगा, यानी पाई नेटवर्क अपने गेट पूरी तरह से ओपन कर देगा तो बिनांस जैसे अन्य एक्सचेंज भी पाई नेटवर्क की उस एपीआई का उपयोग करके किसी भी समय पाई को डॉलर, पाउंड, यूरो या रुपये जैसी फिएट करेंसी में कन्वर्जन करना शुरू कर सकता है। उसके लिए वो शायद अपने चार्जेस रख सकते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो वो एक्सचेंज के चार्जेस के बारे में एक बार ज़रूर पता लगाकर उसके बाद ही आगे बढ़ना उचित होगा। एक दूसरी बात भी जान लेते हैं कि कई पायोनियर्स एक पाई की $3,14,000 वाली कीमत का प्रचार कर रहे हैं। पर क्या बिनांस, कॉइनजिको और क्रैकन जैसे अन्य एक्सचेंज भी इस ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू पर पाई का आदान प्रदान या एक्सचेंज करेगा? ये प्रश्न भी अभी खड़ा है और इसका जवाब तो शायद आने वाला समय ही बताएगा। पर पायोनियर्स को इस बात से आनंद हुआ है कि पाई का नाम बिनांस जैसे बड़े एक्सचेंज पर आया और सोई हुई आशा फिर से जाग उठी है। कॉइनजिको पर भी 1 सितंबर को पाई नेटवर्क का आर्टिकल देखने को मिला है। कॉइनजिको जो है वो डिजिटल करेंसी मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस बताया करता है, यानी इसकी टीम दुनिया भर के 500 से ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज और 12,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का डाटा का विश्लेषण करती है जिससे इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी की दिशा का मार्गदर्शन मिल सके। तो खुशी इस बात की है कि इसने भी पाई के बारे में अब जाकर अपनी वेबसाइट पर कुछ लिखा है। इससे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है इस पाई नेटवर्क को जानने के लिए। Capital.com ने भी 31 अगस्त को पाई के बारे में अपडेट दिए। यहाँ भी दिखाया गया कि पाई नेटवर्क क्या है, इसके साथ साथ इसका रोडमैप, हाल्विंग और मास KYC के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे देखते हैं convertpi.com नाम की वेबसाइट में क्या अपडेट हुए। पहले इन्होंने पाई की ये 3,14,000 वाली प्राइस फिक्स कर दी थी, पर अब यहाँ ये पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में आप पाई का रेट भी एंटर कर सकते हैं और वही रेट पर यहाँ पाई एंटर करने होते हैं ये देखने के लिए कि उतने पाई के कितने डॉलर होते हैं। यानी मान लो अगर आपने एक पाई का रेट $6,700 लगाया है तो उस रेट के हिसाब से 0.0034 पाई के कितने डॉलर होते हैं वो यहाँ दिखाएगा। उसी तरह दूसरा उदाहरण समझते हैं। यहाँ एक पाई का $6,700 का भाव सेट करेंगे और यहाँ इंडियन रुपीज़ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ राइट साइड में पाई सिलेक्ट करके रखेंगे। अब आप कोई वस्तु 31,500 रुपये में देना चाहते हैं तो यहाँ उसके बदले में कितने पाई लेने हैं वो दिखाएगा। तो ये अपडेट अच्छा हुआ कि सभी देशों में अगर पाई का रेट अलग अलग होता है तो पहले एक पाई का डॉलर में रेट डालने की सुविधा दी और फिर बाद में अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन रखा गया ताकि आसानी से समझ में आ सकें। अब देखते हैं सितंबर में पाई का बेस माइनिंग रेट कम होकर 0.0155 पाई पर आवर हो गया है। पिछले महीने के मुकाबले ज़्यादा कम नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। जुलाई में ज़्यादा पायोनियर पाई में जुड़े थे, उसके मुकाबले अगस्त में थोड़े कम लोग पाई में जुड़े हैं। आप अकेले ही 0.0155 पाई प्रति घंटे की रफ्तार से इस सितंबर महीने में कम से कम 11 पाई बना सकते हैं अगर एक भी दिन भूल नहीं गए तो। और हाँ, अगर अपने रेफरल से नए लोगों को जोड़ा तो इससे ज़्यादा पाई बन सकते हैं। पाई बनाकर लोग रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं, ऐसी सोशल मीडिया की इस पोस्ट में दिखाई देता है। फिलीपाइंस की इस छोटी रेस्टोरेंट में पाई से फुल पेमेंट करके लोग आनंद से खाना खा रहे हैं। नाइजीरिया की इस रेस्टोरेंट में भी पाई को पेमेंट के रूप में स्वीकार किया जाता है, ये इसके बैनर पर लिखा है और ये मजाक नहीं है। नाइजीरिया के लोग पाई को लेकर ज़्यादा गंभीर हैं और बिजनेस करने में उत्साहित भी हैं। देखिए, छोटी रेस्टोरेंट वाले पाई से बिजनेस करने लगे हैं तो बड़ी रेस्टोरेंट वाले भी आएंगे क्योंकि मार्केट में कंपटीशन जो आएगा और फूड तो अब किराना स्टोर में मिलने लगा है, इसलिए इस रेस्टोरेंट का बिजनेस भी पाई से चलने लगा है। चाइना में भी इस रेस्टोरेंट में पाई से पेमेंट करके खाना मिल सकता है। अदामावा नाइजीरिया में दवाइयाँ भी पाई से मिलती हैं। वाह वाह, क्या बात है। इस वीडियो में दिखता है कि बीमार लोग जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी पाई का माइनिंग चालू रखते हैं। देखिए कितनी उम्मीद होगी और मन में एक अटूट विश्वास का ज़बरदस्त पावर होगा
कि मैं ठीक हो जाने के बाद पाई से शॉपिंग करूंगा। वाह क्या बात है, जोरदार जज्बात है। ये तो बीमार हैं पर हम तो खुदा की रहमत से ठीक हैं, फिर भी इस पाई पर इतना विश्वास नहीं है और पाई की एप्लीकेशन मोबाइल में है तो भी हर रोज याद करके पाई माइनिंग करना भूल जाते हैं। पर ऐसा न करें, गणपति बापा का नाम लेके पाई माइनिंग का शुभ कार्य आरंभ करने पर एक दिन जरूर लाभ होगा। तो लाभ पाने हेतु नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें, मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गणेश।